पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। दोस्तों बहुभुज के अंतःकोण की माप बराबर क्या होता है, n-2 गुणा 180 बटे n, जहां पर n जो है भुजाओं की संख्या है, यही आपको निकालना है। अंतःकोण की वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, n 180 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 180n माइनस 360, और इस n का गुणा 120 से करेंगे तो 120n हो जाएगा। 360 को इधर लेके आइए और 180n में से 120n माइनस करेंगे तो 60n बचेगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 जा हो जाएगा 36। तो भुजाओं की संख्या निकल के आएगी 6। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति से अगला प्रश्न पूछा गया, आपको सरल करना था, तो इनका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ए गुणा 1 प्लस कॉस ए जो है एलसीएम हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ओपन करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोस्तों 1 हो जाएगा, और एक 1 पहले से ही है, तो 2 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। दोस्तों ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा साइन ए गुणा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो 2 बटे साइन ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। तो 2 कॉस ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बोर्ड मास वाला प्रश्न है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में देखिए 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 माइनस 3 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये आएगा 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 12। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद ऑफ, फिर इसके बाद डिवीजन सॉल्व होता है। डिवीजन यहां है तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 12 हो जाएगा 48। इस तरीके से दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रेणी से संबंधित है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था क्या आएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे 13 का 2 गुना किया गया है और इसमें प्लस 1 किया गया है, 27 हो गया है। अब 27 का 2 गुना करेंगे और इसमें प्लस का 2 करेंगे, 27 दूनी 54 और 2 56। अब 56 का 2 गुना किया जाएगा और इसमें प्लस का 3 करेंगे, 56 दूनी 112 और 3 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। अब 115 का दोस्तों 2 गुना करेंगे और इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 115 का 2 गुना 230 और उसमें 4 जोड़ेंगे 234। अब 234 का दोस्तों 2 गुना किया जाएगा, अब इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा, तो 234 का 2 गुना हो जाएगा 468 में 5 जोड़ेंगे 473। इसका करेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों आपसे अगला प्रश्न फिर श्रृंखला से पूछा गया, आइए हम इसे डिकोड करते हैं, ये श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था आपको क्या आएगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 8 करना है तो 56 आएगा, फिर इसे आधा करना है डिवाइड बाई 2 28 आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 करिए 224, फिर आधा करिए 112, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये 896 आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया, आपको मूल ज्ञात करने थे। अगर दोस्तों x को हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस एक्स। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 2x प्लस 9 बराबर हो जाएगा 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर मतलब 169 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26 x जो है ये आएगा। अब दोस्तों इन संख्याओं को भी उधर लेके जाइए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 26x और माइनस का 2x 28x हो जाएगा। 169 माइनस 9 जो है 160 हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों इसके गुणनखंड करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस
8x प्लस का 160 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 आएगा, यहां से -8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा। अब पूरे समीकरण से दोस्तों x माइनस 20 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 20 कॉमन आएगा, x माइनस 8 बचेगा बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी 8,20, अर्थात यही इसके मूल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ट्राइंगल से पूछा गया, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद रखना चाहिए, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये जो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कितना दिया गया है, 25√3 जो है दिया गया है, बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। आपको भुजा की वैल्यू बतानी थी। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 25 का गुणा 4 से करेंगे, 25 चौकू 100 बराबर भुजा का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो a बराबर आएगा 10। अर्थात दोस्तों भुजा की लंबाई आपको निकालनी थी, ये आई 10 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सांख्यिकी से पूछा गया, यदि 22, 25, 27, 24 और x का माध्य 26 है तो x का मान आपको ज्ञात करना था। तो दोस्तों माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब दोस्तों पदों का योग कर लीजिए, ये आएगा 98 प्लस x अपॉन 5 और ये दिया हुआ है 26। तो 26 का गुणा 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 130 बराबर 98 प्लस x। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों तो आएगा 32। यही आपको निकालना था x की वैल्यू, तो आएगा 32। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे स्क्वायर रूट से पूछा गया, इसलिए दोस्तों अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को सेकंड्स में हल करेंगे। 729 का स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्तों, आएगा 27। 1681 का आएगा 41। 576 का 24 आएगा और 1849 का 43। आप दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो आपको आंसर इजिली 49 मिलेगा। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि एक वृत्त की परिधि 88/7 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या की लंबाई निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि है 88/7, तो 2πr बराबर 88/7 हो जाएगा। पाई की वैल्यू आप रखेंगे तो आएगा 22/7 गुणा r बराबर 88/7। 22 चौक 88 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो रेडियस आएगी 2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों क्या दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो दोस्तों वर्ग की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा की लंबाई, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो है वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे ग्रुप डी में पूछा गया, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की रेडियस क्या होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यह दिया हुआ था 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36/4। 4 नेम 36 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों एवरेज से पूछा गया, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या क्या है। अगर दोस्तों पहली क्रमागत सम संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 2, x प्लस 4 तीसरी होगी, x प्लस 6 जो होगी वो चौथी होगी, x प्लस 8 जो है पांचवी होगी। इनका औसत 10 दिया हुआ था। औसत क्या होता है दोस्तों, पदों का योग कर दीजिए और पदों की संख्या से विभाजित कर दीजिए, 5 से विभाजित करेंगे, ये दिया हुआ था 10। ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस 20 बराबर 5 का गुणा 10 से करेंगे 50 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50 माइनस 20 30 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से आएगी 6।
जब x की वैल्यू 6 है तो वैल्यू रख दीजिए। पहली संख्या 6, दूसरी 8, तीसरी 10, चौथी जो होगी 12 और पांचवी होगी 14। इस तरीके से बीच वाली संख्या क्या है दोस्तों? 10 है। यही आपसे पूछा गया था, बीच की संख्या क्या होगी? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।